भारतीय वायुसेना दिवस 2023 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 91वें IAF दिवस समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण किया। नई पताका के दाएं कोने के शीर्ष में भारतीय वायुसेना की शिखा क्रेस्ट को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ऊपरी बाएं भाग में राष्ट्रीय ध्वज और निचले दाएं हिस्से में भारतीय वायुसेना का 3 रंगों वाला चक्र दर्शाया गया है। इस डिजाइन को आधिकारिक तौर पर वर्ष 1961 में अपनाया गया था। भारतीय वायुसेना दिवस 2023 की थीम IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टच द स्काई विद ग्लोरी भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। अब तक IAF और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्षों में वर्ष 1947, 1948, वर्ष 1965, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 और कारगिल युद्ध 1999 तथा ऑपरेशन मेघदूत शामिल हैं। विश्व डिस्लेक्सिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो डिस्लेक्सिया से पीड़ित व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। साथ ही डिस्लेक्सिया जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। डिस्लेक्सिया एक विशिष्ट शिक्षण विकार है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की पढ़ने, लिखने और सटीक वर्तनी की क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति को लिखित शब्दों को पहचानने और डिकोड करने सहित भाषा संबंधित कार्यों को संसाधित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालांकि डिस्लेक्सिया का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय है यूनिकली यू। हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पूर्वी अरब सागर में लगातार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों TC के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है। यह अध्ययन कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी CUSA में एडवांस्ड सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च ARR द्वारा फिशर के साथ पूर्वानुमान परियोजना का हिस्सा है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता, समुद्र और वायुमंडल के गर्म होने के पैटर्न में बदलाव के कारण भारत के पश्चिमी तट के निकट पूर्वी अरब सागर में नियमित रूप से गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटनाएं हो रही हैं। आमतौर पर अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्च और जून के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून की शुरुआत के साथ साथ मानसून सीजन के बाद अक्टूबर एवं दिसंबर के बीच आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वार्षिक वैश्विक औसत का लगभग 2% अरब सागर में उत्पन्न होता है, लेकिन इसके तटीय क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं। इस कारण यहाँ उत्पन्न होने चक्रवात इस आबादी के लिए काफ़ी खतरा पैदा करते हैं। हिंद महासागर द्विध्रुव IOD का प्रभाव। IOD के पॉजिटिव फेज के दौरान समुद्र का एक हिस्सा दूसरे की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिससे समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। IOD अल नीनो घटना के समान होता है। इसे कभी कभी भारतीय नीनो भी कहा जाता है। यह पूर्व में इंडोनेशियाई और मलेशियाई तटरेखा तथा पश्चिम में सोमालिया के पास अफ्रीकी तटरेखा के बीच हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होती है। भारत, ईरान और चाबहार बंदरगाह। चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है। चाबहार में 2 मुख्य बंदरगाह हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। शाहिद कलंतरी बंदरगाह का विकास 1980 के दशक में किया गया था। ईरान ने भारत को शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह विकसित करने की परियोजना की पेशकश की थी, जिसकी भारत द्वारा सराहना की गई। चाबहार पोर्ट डील के संबंध में प्रगति और अपडेट। दोनों देशों ने वर्ष 2016 में भारत के लिए बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को 10 वर्षों के लिए विकसित और संचालित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि समझौते के कुछ खंडों पर मतभेद सहित कई कारकों के कारण दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देने में देरी हुई है। विवादों के मामले में मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार से संबंधित खंड मुख्य मुद्दों में से एक था। भारत चाहता था कि मध्यस्थता किसी तटस्थ देश द्वारा की जाए, जबकि ईरान द्वारा अपने न्यायालय या किसी मित्र राष्ट्र को प्राथमिकता देना था। कुछ हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत और ईरान ने मध्यस्थता के मुद्दे पर मतभेदों को कम किया है तथा दोनों पक्ष इन मामलों को दुबई की मध्यस्थता न्यायालयों में उठाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने टैरिफ, सीमा शुल्क क्लियरेंस तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है।